और हैंडीक्राफ्ट के शोरूम में भीषण आग लग गई। बिजनौर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और लाखों के नुकसान की आशंका। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सब कुछ, लगभग सब कुछ जल गया। इतनी भयानक ये आग थी, कड़ी मशक्कत करनी पड़ी आग बुझाने के लिए। देखिए, आपकी नजर जहां तक जाएगी आपको सिर्फ आग ही आग नजर आएगी। इतनी बुरी तरह से आग लगी। काजी सराय दोयम का ये मामला है। थाना नगीना का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हैंडीक्राफ्ट का ये शोरूम था, लेकिन सब कुछ जल गया। यहां पर लाखों का नुकसान हुआ है। बिजनौर से बड़ी खबर। शुरुआती तौर पे कहा जा रहा है कि इस शोरूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। अब देखिए, क्योंकि होली का भी त्योहार है तो ये माना जा रहा है कि ये दुकान तो खैर बंद रही होगी, पूरा शोरूम बंद रहा होगा, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और फिर लोगों तक इस बारे में खबर पहुंचती, शोरूम के मालिक तक ये खबर पहुंचती तो लेट हुआ, ये भी कहा जा रहा है, जिसकी वजह से आग बहुत ज्यादा फैल गई। बागपत से खबर आ रही है, शहीद का अंतिम संस्कार किया गया सैन्य सम्मान के साथ। शहीद पिंकू का लुहारी गांव में अंतिम संस्कार हुआ। सांसद सत्यपाल सिंह ने श्रद्धांजलि दी। किसान नेता नरेश टिकैत ने भी श्रद्धांजलि दी। कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए थे जवान, उन्हें नम आंखों से विदाई जो है वो दी गई। शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद, बहुत ही मातम वाला माहौल, वहां पर कई बड़े नेता पहुंचे, आप हमें बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, जो शहीद था बागपत के लोहारी गांव का रहने वाला था और 2 दिन पहले इस सेना में शहीद हो गया था, जिसका आज जो है पार्थिव शरीर गांव पहुंचा है और गमगीन आंखों के साथ लोगों ने विदाई दी है। बागपत सांसद सत्यपाल सिंह, केपी मलिक विधायक और किसान नेता नरेश टिकैत ने गांव पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। भारी भीड़ की मौजूदगी में सैन्य सम्मान के साथ जो है इसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है जी। उसके बाद जो डीएम बागपत है, उन्होंने जो सरकारी मदद की 50 लाख रुपए का चेक भी परिवार को सौंप दिया है। ये जो सैनिक है 2001 में भर्ती हुआ था, जिसके बाद जो कश्मीर का शोपियां है वहां पर 2 दिन पहले मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ में घायल हो गया था। कल इसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद आज इसका पार्थिव शरीर जो है गांव पहुंचा और उसका अंतिम संस्कार जो है कर दिया गया है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। नम आंखों से विदाई दी गई। हालांकि आर्थिक मदद भी की गई है 50 लाख रुपए की। तो शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। स्थानीय सांसद, नेता, डीएम सभी पहुंचे। किसान नेता नरेश टिकैत, सभी ने नम आंखों से विदाई दी। खबर लखनऊ से आ रही है। पड़ोसियों के विवाद में गोली चल गई। 2 व्यक्तियों को गोली लग भी गई है। वकील राकेश पांडे की गर्दन में गोली लगी। थाने का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है राकेश पांडे। लाइसेंसी असलहों के साथ आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। कृष्णा नगर का ये मामला है। तो वकील राकेश पांडे की गर्दन में गोली लगी है। मामूली बात थी और ये इतनी बढ़ गई कि गोलियां चला दी एक दूसरे पर। 2 लोगों को गोली लग गई है। लाइसेंसी असलहों के साथ आरोपी, जिस पर आरोप है कि उसने गोली चलाई, वो गिरफ्तार हो चुका है। पड़ोसियों का विवाद था। वकील राकेश पांडे की गर्दन में गोली लगी है। पूरे देश में होली का जश्न मनाया जा रहा है। होली का रंग आम से लेकर खास सब पर चढ़ा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में होली खेलते नजर आए तो एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव सैफई में होली मिलन समारोह में शरीक हुए। इस दौरान सांसद रामगोपाल यादव ने फाग गाया और होली का जश्न मनाया। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भगवान कृष्ण की नगरी में होली मनाते हुए नजर आए। तो चाहे हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिक्र करें, हम अखिलेश यादव का जिक्र करें, रामगोपाल यादव का जिक्र करें, श्रीकांत शर्मा का जिक्र करें, सब अपने ही अंदाज में होली मनाते नजर आए। तो तस्वीरें हम आपको जो है लगातार दिखा भी रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें हमारे सामने आई। तो पूरे देश में होली का जश्न मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली की शुभकामनाएं भी दी थी, ट्वीट भी किया और बाकायदा एक अपील भी की, क्योंकि कोविड काल चल रहा है। होली का रंग आम से लेकर खास सब पर चढ़ा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमने जिक्र किया, गोरखपुर में वो होली खेलते नजर आए। तो एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव सैफई में होली मिलन समारोह में लोगों के साथ होली खेलते हुए नजर आए। इस दौरान सांसद रामगोपाल यादव ने फाग गाया, होली का जश्न मनाया। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भगवान कृष्ण की नगरी में होली मनाते नजर आए। आमतौर पर आपने लड्डू की होली, फूलों की होली और लठमार होली सुनी होगी,
क्या आपने कभी जूता मार होली के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको दिखाते हैं। शाहजहांपुर की जूता मार होली अंग्रेजों से बदला लेने के लिए हर साल यहाँ जूता मार होली खेली जाती है। लाट साहब को बैलगाड़ी में बिठाकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। इस दौरान लोग लाट साहब पर जूते और झाड़ू मारकर अपनी नाराजगी निकालते हैं। शहर में भारी पुलिस बल के साथ जूता मार होली खेली गई, जिसकी मॉनिटरिंग खुद डीएम और एसपी ने की। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि होली के मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जाकर होली मनाई। यहां मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी ने गोरखनाथ जी का भभूत सीएम योगी को लगाया और शुभकामनाएं दी। उमंग और उत्साह का पर्व होली पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया में जहाँ भी सनातन हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ मना रहे हैं। मैं सबसे पहले प्रदेशवासियों को होली की बधाई देता हूँ, मंगलमय शुभकामनाएं उन सबके प्रति व्यक्त करता हूँ। उत्साह और उमंग का यह पर्व प्रत्येक प्रदेशवासी के जीवन में सुख और समृद्धि और मंगल का कारक बने, ये मेरी प्रदेशवासियों के प्रति शुभकामना है। होली सामाजिक समता और आपसी बैर भाव को भुलाने का पर्व भी है। इस अवसर पर प्रदेशवासियों से मेरी अपील है कि हम इस पर्व और त्यौहार को उत्साह और उमंग के साथ तो मनाएं, लेकिन देश की कोरोना महामारी के खिलाफ जो लड़ाई है, इसे ध्यान में रख करके सावधानी और सतर्कता जरूर बरतें। कोई भी ऐसा कार्य न हो जिसके कारण किसी भी स्थिति में उनकी देश के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ जो देश की लड़ाई है, वह कमज़ोर पड़े। कोरोना का जो सेकंड वेव अभी देखने को मिल रही है, इसके प्रति सावधानी और सतर्कता बहुत आवश्यक है। और जैसे कि देश के अंदर विगत एक वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने कोरोना प्रबंधन में बेहतरीन कार्य किया है, उत्तर प्रदेश ने भी इस मामले में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन अभी सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है। और इसलिए मेरी अपील होगी पूरे प्रदेशवासियों से कि हम हर्षोल्लास के इस पर्व को कोरोना संक्रमण का कारक न बनने दें। पब्लिक प्लेस में जो हाई रिस्क कैटेगरी है, 10 साल से छोटे बच्चे, 60 साल से ऊपर के लोग, गर्भवती महिलाएं, एक या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित कोई भी रोगी है, वह हर हाल में प्रयास करें कि सार्वजनिक स्थानों पर, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। दूसरा, इस बात का जरूर ध्यान दें कि कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थानों पर जाए, घर से बाहर निकलें, मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन जरूर करें और कहीं भी कोई ऐसा कार्य न करें। अब वैक्सीनेशन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 60 साल से ऊपर के ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जा चुकी है। 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। अपनी बारी का इंतजार करते हुए, जैसे अब तक पूरी शालीनता के साथ वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में प्रत्येक नागरिक ने अपना योगदान दिया है, एक राष्ट्रीय
कार्यक्रम है, नेशनल प्रोग्राम है, इस नेशनल प्रोग्राम का पार्ट बन करके कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं फिर अपील करूंगा कि हम सावधानी और सतर्कता से इस बड़ी लड़ाई को, इस महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई को, मानवता की लड़ाई को विजयी की ओर बढ़ाने में सभी सहभागी बनेंगे। होली की एक बार फिर से सभी प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी सभी को अलग अंदाज में होली की शुभकामनाएं दी हैं। श्रीकांत शर्मा ने रसिया गाकर होली की शुभकामनाएं दी। तो आज नेताओं के भी अलग अलग अंदाज नजर आ रहे हैं। सैफई में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों के साथ होली खेली। अखिलेश यादव फूलों से होली खेलते हुए नजर आए। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। कहा, गंगा जमुनी तहजीब ऐसे ही बनी रहे। तमाम चीजें उनको भूल करके होली के त्योहार में गले लगाते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है। जिस तरह अलग अलग रंग से हम होली मिलकर के खेलते हैं, उसी तरीके से हमारे समाज में अगर अलग अलग जाति धर्म के लोग मिलकर के एक साथ रहते हैं, सदियों से ये त्यौहार इसी तरह खुशी और उत्साह के साथ मनाया गया है। और हमें पूरा भरोसा है कि भारत की संस्कृति यही है कि सभी रंगों में हम मिल जाएं। होली के इस मौके पर अखिलेश ने समर्थकों और परिवार के लोगों के साथ होली खेली तो चाचा रामगोपाल यादव ने फाग गाकर माहौल बना दिया। मन रही होगी होली। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी पीछे नहीं रहे। वो भी होली का त्योहार मनाते हुए नजर आए और रंग गुलाल लगाया उन्होंने भी। प्रयागराज से भी होली की तस्वीरें सामने आई। वहां गलियों में सुबह से ही होली की हुड़दंग नजर आई। डीजे पर नौजवान थिरक रहे थे, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। तो ये प्रयागराज की तस्वीरें। हालांकि त्योहार है, काफी इजाजत भी थी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, लेकिन इस तरह हुड़दंग की इजाजत नहीं थी। जो तस्वीर ये सामने आई है प्रयागराज से, पानी की होली पर प्रतिबंध का भी जिक्र था, लेकिन यहाँ पर इसे खासतौर से लापरवाही के नजरिए से देखा जा रहा है। कोरोना फैला हुआ है, मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हुड़दंग होती हुई नजर आई। एक तरफ उत्साह है और शायद बहुत ज़्यादा उत्साहित होने के बाद ही इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर लोग, ये ठीक है कोविड से पहले अगर हम कहें कि कोरोना नहीं होता तो बहुत ही प्यारी तस्वीर। हिस्ट्री टीवी 18 पर OMG ये मेरा इंडिया वापस आ रहा है। अद्भुत, मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानियों के साथ एक ऐसी ही कहानी की झलक जिसमें एक किसान ने बनाया एक अनोखा मेक इन इंडिया और इनोवेटिव प्रोडक्ट, जिसकी मदद से आप ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर सेकंड्स में चढ़ सकते हैं। देखना मत भूलिए OMG ये मेरा इंडिया के सीजन 7 का प्रीमियर होली के दिन 29 मार्च रात 8 बजे सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर।
बाअदब, बामुलाइजा, होशियार, बायजूस OMG ये मेरा इंडिया के कारवां के ऊपर से पर्दा उठाने के लिए हो जाइए तैयार। जहां हर घर में खुलती है हुनर की किताब और रगों में दौड़ता है जोश का सैलाब। अपने इसी अंदाज से हमारे दिलों को जीतता, हर तरह से अनोखा, हर नजर से अद्भुत, ये मेरा इंडिया है जनाब। मिलिए मंगलुरु के मिस्टर गणपति भट्ट से, जिन्होंने इजाद किया इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे चढ़ने की प्रॉब्लम का एक कंप्लीटली देसी सॉल्यूशन, ट्री क्लाइंबिंग स्कूटर। दोस्तों, गणपति भट्ट एक साइंस ग्रेजुएट होने के साथ साथ एक किसान भी हैं। गणपति जी भी कर्नाटका के लाखों किसानों की तरह अरेका नट यानी सुपारी की खेती करते हैं। अपने एक दोस्त के यहाँ रोबोटिक मशीन से अरेका के पेड़ों की फ्यूमिगेशन होते देख गणपति जी के मन में ये ख्याल आया कि अगर एक मशीन इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे इतनी एक्यूरेसी से पेस्टिसाइड छिड़क सकती है तो कोई मशीन इन पेड़ों पे चढ़ क्यों नहीं सकती। बस फिर क्या था, गणपति जी का साइंटिफिक दिमाग काम पे लग गया। कई तरह के मटेरियल और अलग अलग प्रोटोटाइप्स के बाद फाइनली इंडियन फार्मिंग को मिला उसका पहला ट्री क्लाइंबिंग स्कूटर। 65 फुट के पेड़ पर भी आराम से चढ़ जाता है, वो भी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में। OMG। बायजूस OMG ये मेरा इंडिया का नया सीजन शुरू हो रहा है 29 मार्च से हर सोमवार रात 8 बजे हिस्ट्री TV 18 पर।